बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। तो मैं हूं एनी और वेलकम करती हूं आपको सिजलिंग स्पाइसेस में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल्स बनाना सिखाऊंगी जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 अंडों के साथ बनते हैं और बहुत जल्दी और झटपट में तैयार भी हो जाते हैं और बहुत डिफरेंट जायका बनता है इसका। रमज़ानुल मुबारक जैसा कि आ रहा है तो आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आपने मेरी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको हर स्टेप आसानी से समझ आ सके। तो चलें हम टाइम को ज़ाया नहीं करते और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चार अदर ब्रेड के स्लाइस। नॉर्मल ब्रेड है मेरे पास यहाँ पर जो हम नाश्ते में आमतौर पर यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4 टेबलस्पून मिल्क। मिल्क हमने बॉयल यूज़ करना है और रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे और ब्रेड को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देंगे। 5 मिनट का इसको मैंने रेस्ट दे दिया था और ब्रेड जो है देखें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और ब्रेड के किनारे उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, किनारों के साथ ही आप इसको दूध में भिगो लेंगे जी। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 अदद बड़े साइज का प्याज ले लिया था मैंने और इसको इस तरीके से बारीक काट लिए। और 1 बड़े साइज की ले लिया मैंने गाजर और इसको भी अच्छे से ग्रेट कर लिए। और अब यहाँ पर मेरे पास है 4 अदद बॉयल एग और इनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिए। अब आप एग्स को अपने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरीके से ग्रेट कर लें इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है ये और बहुत हेल्दी भी है। चिकन, मटन और आलू से थोड़ी हटके है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो सारे आप एग्स को जो है अच्छे से ग्रेट कर लें। एग्स देखें मैंने सारे अच्छे से ग्रेट कर लिए। तो अब इसमें मैं डालूंगी हाफ प्याली फ्रेश धनिया। बारीक इसको मैंने काट लिया है अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक कुटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। चलें अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही जाएगा चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून सिरका, सॉरी सोया सॉस है ये, सिरका बोल दिया मैंने, इससे इसका फ्लेवर और भी इनहेंस हो जाएगा। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसकी बाइंडिंग होने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और बहुत क्रिस्पी ब्रेड रोल बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलें अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इस पॉइंट पे अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अगर आपको लगे कि मटेरियल अभी थोड़ा सा ढीला ढीला सा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसके ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। और लाजमी इस पॉइंट पर आप नमक और मिर्च भी टेस्ट कर लिया करें कि अगर कोई चीज कम लग रही है तो और ऐड कर लें। अब हम इसके रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा मटेरियल अपने हाथों में लेके इसके ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट कर दें। वीडियो अगर आपको इस पॉइंट पे जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल सिजलिंग स्पाइसेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके से मैंने इसके तकरीबन 3 इंच लंबे और 1 इंच मोटे रोल बना लिए। अब हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। 4 अंडों से 15 से 16 ब्रेड रोल्स हमारे इजीली रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से देखें मैंने सारे ब्रेड रोल्स रेडी कर लिए हैं। कुछ और भी बने हैं वो मैंने दूसरी डिश में निकाल लिए हैं। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, हमने कोई मैदे की कोटिंग वगैरह इसके ऊपर नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड्स को लेकर उसके बाद मैंने इसका क्रम्स कर लिए और अब हमने एक एक रोल उठाना है और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से इस तरीके से कोट करते जाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है।
سارے بریڈز کے اوپر میں نے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لی ہے، اور اب آپ نے اگر اس کو فرائی کرنا ہو تو آپ اس ٹائم اس کو فرائی کر لیں، اور نہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے بنا کر کسی بھی ڈش میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں، اور ساری رات کے لیے فریز کرنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ ڈے کسی بھی کنٹینر میں نکال کے رکھ دیں۔ تو رمضان آ رہا ہے، آپ ضرور اس ریسیپی کو بنائیے گا۔ اب ایک پین لے لیا ہے میں نے، اور اس کے اندر میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دوں گی۔ بہت زیادہ آئل ایڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئل جب ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اب ہم اس میں اپنے بریڈ رولز ڈالنا سٹارٹ کریں گے۔ اس کو ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے۔ ہر چیز تو ہماری پہلے سے ریڈی ہے، بس ہم نے اس کو گولڈن براؤن سا اچھا سا شیڈ دے دینا ہے۔ 2 منٹ کے بعد ہی آپ اس کی سائڈ چینج کر دیں۔ دیکھیں کتنا اچھا اس کے اندر گولڈن براؤن سا شیڈ آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو بریڈ رولز ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ جی تو کرسپی سے بریڈ رول بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے کس طریقے سے اس کو جھٹپٹ میں بنا لیا۔ بہت ہی ہیلدی ریسیپی ہے، تو آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کریں، بچوں کو بنا کر دیں۔ آئی ہوپ سب کو ضرور پسند آئے گی۔ بہت ہی ہٹ کے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے۔ کیچپ کے ساتھ یوز کریں یا کوئی ساتھ اس کے آپ رائتا بھی بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بریڈ رولز۔ تو مجھے دیں اب آپ اجازت، اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔